वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। सिखों के लिए दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा एक बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आती है। वैसे तो दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा दो बड़े फैसले सुनाए गए पिछले 3 दिनों के अंदर, लेकिन यहां पर एक फैसला आता है जथेदार भाई जगतार सिंह हवारा के मामले के अंदर उनकी पैरोल को लेकर। वहीं दूसरी तरफ अमृतपाल सिंह खालसा के केस के अंदर भी जल्द एक नई अपडेट आने वाली है। लेकिन तीसरी जो अपडेट है वो दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के साथ और श्री गुरु हरकृष्ण पब्लिक स्कूल के साथ जुड़ी हुई है। इसी प्रकार से यूट्यूब के ऊपर वीडियोज के अंदर पंजाब की बातें करता है, खालिस्तानियों का जिक्र करता है और कहता है कि संत जरनैल सिंह खालसा संत नहीं थे, वो आतंकवादी खालिस्तानी थे। सिखों के सरबत खालसा के बारे में भी बहुत सारे अपशब्द बोलता है। यदि वो इन 3 सवालों के जवाब दे देता है तो हम उसकी बातें मानने के लिए तैयार है। वहीं हांगकांग की पुलिस के अंदर भर्ती होने वाले पहले सिख के बारे में बताएंगे। वहीं इंडियन आर्मी की आपको खबर बताएंगे। इंडियन आर्मी के अंदर पिछले दिनों 10 जवानों की जो जान है वो एक खाई के अंदर गाड़ी गिरने के कारण चली गई और उसके अंदर पंजाब का एक जोबनजीत सिंह भी है। पंजाब का जो जोबनजीत सिंह है इसकी उम्र महज 25 साल है। 25 साल लड़के की उम्र। फरवरी महीने के अंदर इस लड़के का विवाह रखा गया था। इसकी शादी फरवरी महीने के अंदर होनी थी और जोबनजीत सिंह दुनिया को अलविदा कह गए, शहीद हो गए। कहीं ना कहीं जिस प्रकार से डोडा वाली घटना हुई है इसने भी सबको जोड़ कर रखा। कुछ लोगों का कहना है कि ये जो घटना डोडा के अंदर हुई है, जो हमारे देश की सड़कें हैं, इन सड़कों का बहुत बड़ा योगदान है। ड्राइवर ने अपना कंट्रोल, अपना संतुलन खो दिया। जो गाड़ी है वो 200 फीट नीचे खड्डे के अंदर जा गिरी। देश की आर्मी के अंदर जाकर शहीद होना क्या ये केवल पंजाबियों और हरियाणा वालों के हिस्से में ही आया है? आखिर कोई गुजराती आर्मी के अंदर क्यों नहीं जाता? क्या इनको केवल क्रिकेट की टीमें खरीदना आता है? एक और वीडियो इंडियन आर्मी का निकलकर सामने आता है। इंडियन आर्मी के एक वीडियो के अंदर बहुत सारे जो सिख सैनिक है, बड़े सिपाही है, वो धीरेन्द्र शास्त्री बाबा के कैंप के ऊपर गए हैं, जहां पर धीरेन्द्र शास्त्री बाबा का डेरा है या जहां पर भी इनका प्रोग्राम हुआ होगा तो वहां पर ये गए हुए। इसको टाइटल दिया गया है भारतीय सेना के भी इतने बुरे दिन आ गए कि क्या आज जो इनको एक पाखंडी बाबा के दरबार में जाना पड़ रहा है। कुछ कहते हैं कि 26 जनवरी का जो प्रोग्राम है उसको मनाने के लिए धीरेन्द्र शास्त्री बाबा के पास फौजी गए थे। इसका अब क्या कारण है क्या नहीं है ये तो बाबा और ये फौजी भाई जानते कि वहां पर क्यों गए थे, लेकिन क्या इनको बाबा के दरबार में जाना चाहिए था? इसी प्रकार से हमारे देश की जो सत्ता है, हमारे देश की सत्ता के ऊपर इन बाबा लोगों का, डेरे वालों का, डेरेदारों का बहुत ज्यादा रुतबा है। हरियाणा के अंदर राम रहीम देख लो, हरियाणा के अंदर राम रहीम को सजा हुई थी बलात्कार मामले के अंदर, लेकिन फिर भी सरकार उसको बार बार बाहर ले आती है। और बड़ी अपडेट बताता हूं जो दिल्ली से ही दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के साथ जुड़ी हुई है। गुरु हरकृष्ण पब्लिक स्कूल के बारे में आप सब लोगों ने सुना है, जाना है। गुरु हरकृष्ण पब्लिक स्कूल जो कि दिल्ली कमेटी चलाती है, दिल्ली कमेटी के द्वारा ये जो स्कूल चलाया जाता है, इस स्कूल के अंदर जो टीचर्स हैं उनकी बहुत करोड़ों के अंदर जो सैलरी है वो दिल्ली कमेटी ने नहीं दी थी। इसके बाद जो टीचर्स हैं उनके द्वारा कमेटी के खिलाफ केस डाला जाता है। अब उसी केस के अंदर हाई कोर्ट के द्वारा ऑर्डर्स के ऊपर ऑर्डर किए जाते हैं दिल्ली कमेटी को कि आप अपने स्कूल का जो रिकॉर्ड है वो हम तक पहुंचाइए, और दिल्ली कमेटी ये जो रिकॉर्ड है वहां पर नहीं पहुंचा रही। इस प्रकार के जो ऑर्डर है दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा जारी किए गए। जिन टीचरों ने, जिन अध्यापकों ने सालों साल लगा दिए इस स्कूल के अंदर अपनी सेवाएं दी, बच्चों को पढ़ाया और उनको उनकी सैलरी ना देना, ये कितना अच्छा काम है दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का। अब आपको अगली एक बहुत बड़ी खबर बताते हैं। ये जो खबर है हमारी दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा निकलकर सामने आती है। दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा केंद्रीय जेल मडौली को एक ऑर्डर किए गए हैं, एक ऐतिहासिक निर्देश यहां पर किए गए हैं जिसके अंदर उन्होंने टाइमलाइन भी दी है। केंद्रीय जेल मडौली को दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा जो निर्देश केंद्रीय जेल मडौली को किए गए हैं उसके अंदर कहा गया कि 22 जनवरी से लेकर आगे के जो 4 हफ्ते हैं, इन 4 हफ्तों के अंदर अंदर आपको यह फैसला करना होगा कि आप जथेदार भाई जगतार सिंह हवारा को पैरोल दोगे या नहीं दोगे। और इस पैरोल के संबंधी आप जो फैसला है, ये फैसला आप जथेदार भाई जगतार सिंह हवारा को भी बताओगे और उनके जो वकील हैं और उन सबको आप लिखित तौर के ऊपर सूचित करोगे कि आपको हम पैरोल देने वाले हैं या नहीं देने वाले हैं। मैं आपको वो वायरल वीडियो बताने वाला हूं, वायरल वीडियो सुनाने वाला हूं जिसके अंदर सिंघा और उसके किसी और साथी के द्वारा सिख कौम के बारे में टिप्पणियां की जा रही हैं। सरबत खालसा को इनके द्वारा निशाना बनाया गया। ये सरबत खालसा को मुट्ठी भर लोगों का खालसा बोलते हैं। सन 1986 के अंदर जो सरबत खालसा किया था तो उसके अंदर उन्होंने खालिस्तान नाम का जो मता डाला था। संत जरनैल सिंह खालसा भिंडरावाला जी की शहादत के बाद श्री अकाल तख्त साहिब के ऊपर जो हमला हुआ उसके बाद तो उसको ये एक केवल मुट्ठी भर सिखों का फैसला बताते हैं और फिर से ये कहते हैं कि अब 26 जनवरी के दिन, आज के दिन जो भाई परमजीत सिंह मड के द्वारा सरबत खालसा बुलाया गया,
पंजाब के अंदर टोपी वाले भी आपको बहुत ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। जिस प्रकार से लुधियाना के अंदर हुआ, तो जो बांग्लादेश के जो लोग हैं, बांग्लादेशी लोग पंजाब के अंदर आ रहे हैं, पंजाब, हरियाणा, यूपी, पूरे भारत के अंदर भरते जा रहे हैं। तो इनकी जो संख्या है कहीं ना कहीं एकदम से अचानक बढ़ चुकी है। और पहले उसका ये वीडियो सुनिए, इसके बाद फिर आगे की बात करते हैं। देखो पंजाब में क्या हुआ था कि हिंदुओं को भगाओ, भिंडरांवाले की रिकॉर्डिंग्स है जिसमें वो बोल रहा है कि जिस दिन हमला हो गया दरबार साहब पे, तुम 20-20 एक बंदा 20-20 हिंदू मारो और कोई छली राम नहीं नजर आना चाहिए पंजाब में। इनको शांति पंजाब में नहीं अच्छी लग रही, क्योंकि अभी एक नया नया भिंडरांवाला एक और उठ रहा है, परमजीत मंड और दल खालसा। वो अभी वही इनकी ना बच्चों वाली आदतें होती हैं कि पुराना हर कोई बोलता है मैं भिंडरांवाला बन जाऊं। अभी वहां कोई इन्होंने सरबत खालसा किया था 86 में, आई बिलीव। यार 86 में तुमने सरबत खालसा का मतलब होता है सारा खालसा। तुम 200 बंदे चले गए और अपने आप को सरबत खालसा बोल दिया, और उसकी वोटिंग क्या है तो इन्होंने 200 बंदे ने जाके वहां बोल दिया कि हाँ जी खालिस्तान बनेगा, और फैसला वोटिंग क्या है, एक ने जयकारा बोल दिया, बोले सो ने सबने सत श्री अकाल कर दिया, तो बस जी फैसला हो गया। ये बंदा बोल रहा है 26 जनवरी को दोबारा सरबत खालसा करनी है, खालिस्तान की हमने दोबारा वो करनी है, और सारे बंदे पता है डंडे पड़ेंगे। सारे बंदे साइलेंस वाला करो। पता नहीं कौन से कलर की ये जो इन्होंने निशान साहब का भी खालिस्तानी रंग दे दिया, उसको केसरी से इन्होंने कर दिया, वो खट्टा सच पीला कर दिया है, वो पगड़ी पहनो और दरबार साहब जाओ कि हमने दिखाना है हम खालिस्तानी हैं। तो 26/11 को आपने पता है हर बार ये 26/11 और 15 अगस्त को तो इन्होंने टारगेट करना होता है, जब दिवाली को 3 दिन होते हैं इंडिया के ऑफिशियल जो सबसे बड़े, ठीक है, इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे और दिवाली, जो वर्ल्ड वाइड मनाए जाते हैं। वहाँ पे अभी ये सारी दुनिया में ये 26 जनवरी का कर रहे हैं। ये इंडियन कमीशन के ऊपर भी चढ़ाई करेंगे, एम्बेसीज के ऊपर चढ़ाई करेंगे, दरबार साहब में जाके भी अपना गंद मचाएंगे। देखो आदि भाई, फंडा बहुत सिंपल है इनका। एक गलतफहमी वही है कि हम जितना शोर मचाएंगे, ट्विटर पे आप हो, आपने देखा ही है ट्विटर पे जो ये गंद डालते हैं सारा एआई से लेके नकली आर्टिकल। यार इन्होंने ट्रम्प से नकली लेटर तक बना लिया चैट जीपीटी से। इनका प्लान बिल्कुल वही है, वापस पंजाब में काले दिन लाने का। लिटरली ये जब से अमृतपाल आया था संधू, इन्होंने ब्रेन वॉशिंग कर दी है। पिछले एटलीस्ट 10 साल से दोबारा पूरी फुल जोर से रिवाइव करने की कोशिश की जा रही है। रियल खालिस्तान मूवमेंट जो है कि जो टेररिज्म वाली है, गोली वाली है, हत्या वाली है, उसको रिवाइव करने की पूरी कोशिश जारी है। को इंटरनेशनल सपोर्ट है, ठीक है, उसमें इनके बस बुस होते रहते हैं, पैसे पूसे फट हो रहे हैं इनके, एंड व्हाटएवर यू से, जब तक ये अभी जो करंट गवर्नमेंट है वो थोड़ी सपोर्टिव रहेगी, वो ये थोड़ा सा इसको एस्केलेट करने की कोशिश जरूर करेंगे। तो उनका एक तरीका है, अगर कोई बंदा है वो भूखा नंगा सो रहा है यार, उसके ऊपर छत नहीं है, वो कन्वर्ट होगा ही होगा। मतलब सिखों ने तो अगर ये जागे नहीं, खालिस्तान एक डिस्ट्रैक्शन है। मैं बार बार कहता हूँ खालिस्तान एक डिस्ट्रैक्शन है। असली जंग चल रही है, खालिस्तान कभी नहीं बनेगा। मैं बार बार कहता हूँ भारत की धरती पे खालिस्तान कभी नहीं बनेगा, कभी नहीं बनेगा। लेकिन खालिस्तान की डिस्ट्रैक्शन में रहे तो पंजाब में सिख जो हैं माइनॉरिटी बन जाएंगे। पंजाब में मुस्लिम की आबादी थी 1.93, ठीक है, जो कि अराउंड 5 लाख बन रहा था। आज उनका शाही इमाम खुद बोल रहा है 2025 में हमारे 25-30 लाख की आबादी कहां से है वो, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है केजरीवाल ने जो दिल्ली में किया वही वो पंजाब में करने की कोशिश कर रहा है। आई डोंट नो कि कौन से तरीके से इसको लगता है कि ये शायद पंजाब का शासक बन के बैठ जाएगा, वो होने वाला नहीं है। पंजाब का सिर्फ पंजाबी ही बनेगा। सरकार ने एक ही पार्टी है जिसने ये सारा गंद मचाया है, जिसने भिंडरांवाले को भी हमारे ऊपर संत थोपा हुआ है कि निशान साहब का कलर चेंज किया खालिस्तानियों को अपीज करने के लिए। उन्हें वहां म्यूजियम बनाए जो जो टेररिस्ट सारे मारे गए थे 84 में। तो उनका पूरा गंद है ये डाला हुआ है संघा नामक व्यक्ति है। तो ये जो संघा नामक व्यक्ति है, ये पंजाब के अंदर संजरनैल सिंह खालसा, भिंडरांवाले, अमृतपाल सिंह खालसा, सरबत खालसा, इन सब के बारे में तो भाई से सवाल है कि मेरा भाई तुम देशभक्त हो, हम भी देशभक्त है, लेकिन मैं सरकार से सवाल करता हूं, तुम सरकार से ये सवाल कब पूछोगे, श्री दरबार साहिब हरमंदिर साहिब के ऊपर तुमने हमला क्यों किया? आपको लगता था संजरनैल सिंह खालसा, भिंडरांवाले गलत है, आप उनको पकड़ लेते, रसद पानी बिजली सब कुछ बंद कर लेते, तो आपने हमला क्यों किया? अब ये मत कहना कि इसके अंदर तुम्हारा मोदी शामिल नहीं है, कच्छी गैंग शामिल नहीं है, ये सब उसके अंदर शामिल थे जब साल 1984 के अंदर हमला हुआ। और संजरनैल सिंह खालसा, भिंडरांवाला ने इतनी बात बोली थी कि भाई अगर तुम दरबार साहिब के ऊपर हमला करोगे तो उस दिन खालिस्तान की नींव रखी जाएगी, और यही हुआ। आपने उसके ऊपर हमला किया और उसके बाद उसकी नींव रखी गई, तो इसमें गलत क्या हुआ? अनंतपुर साहिब का मता, उसको भी तुम आतंकवादी मता बताते हो, अपना मुंह ढक के रखता है, चेहरे के ऊपर पूरा कपड़ा बांध के रखता है, चश्मा लगा के रखता है, ऊपर से टोपी पहनता है, और अपनी आवाज को भी बदल के ये लोगों के सामने पेश करता है। जो व्यक्ति देश के लोगों के सामने अपना चेहरा नहीं दिखा सकता, वो देश के लोगों को अपनी देशभक्ति बता रहा है कि मैं देशभक्त हूं और तुम मेरे पीछे चलो, तुम्हारी बात के ऊपर यकीन करते हैं, अपना चेहरा दिखाओ, मुंह खोल के सामने आओ, बात करो। तो भाई देश के अंदर देखो बलात्कारी बाबाओं को छोड़ दिया जाता है, लेकिन वो बंदी सिख या साल 1984 में केवल इंसाफ लेने के लिए लड़े थे, इंसाफ के लिए, अत्याचार और जुल्म के खिलाफ लड़े। राबियों का जो डीएनए उसके अंदर ये चीजें हैं कि हम देखकर चुप रह ही नहीं सकते। अब ये भाई
सिखों के ऊपर भी सवाल उठाते हैं, सरबत खालसा के ऊपर भी सवाल उठाते हैं, तो भाई वो ज्यादा दिन दूर नहीं। देखो डोनाल्ड ट्रंप का सबको पता है, आज की तारीख के अंदर डोनाल्ड ट्रंप का जो दिमाग है वो फिर चुका है। डोनाल्ड ट्रंप नया वर्ल्ड ऑर्डर स्थापित करना चाहते हैं। क्यों करना चाहते हैं मैं आपको कारण बताता हूँ, सीधा सारी बात आप सुनो। कि जो अमेरिका है, अमेरिका चाहता है कि अभी तक अमेरिका का पूरी दुनिया के ऊपर रुतबा था, दबदबा था। आज की तारीख के अंदर अमेरिका का जो रुतबा है, दबदबा है, दुनिया के ऊपर कहीं ना कहीं कम हो रहा है। क्योंकि जब से ब्रिक्स करेंसी बनी, छोटे छोटे देशों ने छोटे छोटे समूह बनाकर अमेरिका को टारगेट करना शुरू कर दिया। लेकिन यूरोप ने, कनाडा ने, चाइना ने उसकी जो टैरिफ वाली नीति है उसको हवा कर दिया। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री उसके सामने बोल नहीं पाए। ये जो खेल है ना, आज दुनिया का व्यापार के ऊपर चल रहा है। अमेरिका है वो सबसे ज्यादा हथियार बेचता है, अमेरिका व्यापारी देश है। व्यापार के कारण ही वो पूरी दुनिया के ऊपर अपना दबदबा बनाकर रख सकता है। यूनाइटेड नेशन फेल हो गया, नाटो फेल हो गया। अमेरिका ने पहले ग्रीनलैंड को धमकाया, अब अमेरिका के द्वारा ईरान के जो प्रधानमंत्री वो उसको धमकी दे दी गई, और उसके बाद जो खेमनेई है वो बंकर के अंदर घुस गया। अब वो पूरी दुनिया के ऊपर न्यू वर्ल्ड ऑर्डर लागू करके रहेगा। तो सच बताते हैं, फैक्ट क्या है वो मैं आपको बताता हूं कि आज की तारीख के अंदर जो अमेरिका है वो पूरी दुनिया के ऊपर अपनी जो प्रभु सत्ता है, अपना डर, अपना व्यापार वो कायम करना चाहता है। छोटे छोटे देश हैं, ये अमेरिका की पकड़ से धीरे धीरे बाहर होते जा रहे हैं। क्योंकि सभी देशों को व्यापार करना आ गया कि हमारा एक देश के साथ नहीं हो रहा ना, तो हम दूसरे देश के साथ व्यापार करते। रशिया दूसरे देशों को तेल नहीं बेच पा रहा ना, तो रशिया जो है इंडिया को तेल बेचे जा रहा है, और अमेरिका इंडिया के ऊपर टैरिफ लगाते जा रहा है। लेकिन ये जो डीजल इंडिया के व्यापारी लोग हैं रशिया से खरीद रहे हैं, ये इन्होंने अब यूरोप के देशों के साथ मित्रता शुरू कर ली कि हमको तो व्यापार करना है, और जो व्यापार जिसके पास ज्यादा होगा वही न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का बॉस बनकर बैठेगा। पूरी दुनिया के ऊपर अमेरिका का डंका बजता था, बज रहा है, और आने वाले समय के अंदर भी बजेगा। व्यापार है, व्यापार के अंदर अमेरिका का नुकसान हो रहा है, और ऐसे में अमेरिका अपना नुकसान कभी भी नहीं सहने वाला, और अमेरिका कुछ ना कुछ बड़ा ऐसे के अंदर करने वाला है। तो इसके अलावा अब मैं आपको हांगकांग वाले एक सिख भाई का नाम बताता हूं। इनका नाम है पलविंदर सिंह। वहां पर सरदार पलविंदर सिंह जो कि पहले पुलिस सिख अफसर हैं, हांगकांग के अंदर भर्ती हुए थे, इनको सल्यूट है। इन्होंने अपनी लेजेसी को आगे कंटिन्यू रखा। इनके जो दादा थे, उससे पहले इनके जो परदादा थे, वो भी ब्रिटिश आर्मी के अंदर ऐसा सिख सैनिक और सिख पुलिस भर्ती हुए थे। इसी प्रकार से हांगकांग के अंदर सरदार पलविंदर सिंह ने अपने परिवार की परंपरा को, अपनी लेजेसी को चालू रखा, कंटिन्यू रखे। इन्होंने हांगकांग की पुलिस को कुछ साल पहले ज्वाइन कर लिया। अब आपको अपने गूगल पे वाले भाइयों का और अपने सुपर थैंक्स वाले भाइयों का नाम बताते हैं। BH मोटर्स के द्वारा दीप, हरदीप सिंह दीप, सरदार कुलवंत सिंह जी, सरदार सुखदेव सिंह जी, सरदार भूपिंदर सिंह फौजी है। इसके अलावा सरदार मानिक जो सिंह जी का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। मिलेंगे एक और नई वीडियो, नई जानकारी के साथ। खालसा राज जल्द आने वाला है। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के बाद खालसा राज आएगा, और जो लोग सिखों के बारे में अपशब्द बोलते हैं वो सुचेत रहें। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।